जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में जिला स्तर पर कई प्रकार की वैकेंसीज निकाली जाती हैं। आज हम फिर एक और नई वैकेंसी की बात करेंगे और ये वैकेंसी बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट की गई है। वेरियस पोस्ट है, वैकेंसी बहुत कम है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन करने से बिल्कुल मत चूकिएगा। आप ये सोचकर बिल्कुल पीछे मत हटिएगा कि वैकेंसी बहुत कम है, और ये सोचकर भी पीछे मत हटिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा के आधार पर वैकेंसी है। ऐसा यहाँ पर अपडेट दिया तो जाता है, लेकिन इन नौकरियों को आगे चलकर जो है, अगर आपका कार्य संतोषप्रद रहा तो आपका नौकरी जो है 60 साल का भी हो जाएगा और साथ ही साथ परमानेंट भी कर दिया जा सकता है। तो आपको हम लेकर चलते हैं जिला मधेपुरा के ऑफिशियल इस नोटिफिकेशन पे, जो कि आपको अपडेट किया गया है। दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज कि आप kyeducation.in वेबसाइट है हमारा, वहां पे भी विजिट करते रहिए। लगातार नए वैकेंसीज के अपडेट आप लोगों तक हम साझा भी कर रहे हैं, तो आपको वो पीडीएफ जो भी नोटिफिकेशन का है वो वहां से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो अपडेट आया है, ये अपडेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपको सीधे इंटरव्यू होगा, यानी कि कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या है वो 6/2024-25 को लेकर है। अब ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, राजकीय पॉलिटेक्निक मधेपुरा के लिए निकाली गई है। यानी कि जो पॉलिटेक्निक में जो जॉब अपडेट आते हैं, इनकी जो वैकेंसीज है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत निकाली जाती है। तो यहाँ भी इस वैकेंसी को इस ज्ञापन संख्या के तहत जो है निकाला गया है दोस्तों। कुछ संशोधित राज्यादेश भी दिए गए हैं, और इन सबको पत्रांकों को आप लोग पढ़िएगा तो ये समझ में आएगा कि कुछ पदों का सृजन किया गया। जो सृजित पद हैं और रिक्त पद हैं, उनके विरुद्ध में अतिथि व्याख्याता यानी कि जो गेस्ट प्रोफेसर की वैकेंसी है, या कहें अतिथि प्रयोगशाला सहायक, या फिर कहें अतिथि अनुदेशक के रिक्त पदों के विरुद्ध में ये वैकेंसीज अपडेट की गई है। 12 सितंबर 2024 यानी कि आज 9 तारीख हो गया, तो 12 सितंबर 2024 से है ना, आपको 11 बजे से प्राचार्य प्रकोष्ठ राजकीय पॉलिटेक्निक मधेपुरा में वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। अब वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो भी आयोजन यहाँ पे किया गया है दोस्तों, ये 12 सितंबर 2024 तक जो है अपना बायोडेटा, सभी आवश्यक कागजात यानी कि जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है, इसको वॉक इन इंटरव्यू में लेके जाना है और आपको सुनिश्चित भी करना होगा। देखिए, जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, आपको बता दें कि अभ्यर्थी इंटरव्यू के समय अपना मूल प्रमाण पत्र भी लेके जाएंगे, यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर जाइएगा उसका छाया प्रति के साथ, और मूल प्रतियां लाना अनिवार्य होगा यहाँ पर। देखिए, इसके अलावा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, सेवा लेने हेतु सेवानिवृत्त या पूर्व से किसी सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर प्राथमिकता की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा अतिथि व्याख्याता का यानी कि प्रोफेसर का, तो या फिर आप सेवानिवृत्त है तो पहले सेवानिवृत्त को प्रेफरेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं आते हैं ये लोग सेवानिवृत्त, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो है वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है, जो उस पे आपको सीटों पे आपको मिलेगा नौकरी। अतिथि व्याख्याता, अतिथि प्रयोगशाला सहायक, अतिथि अनुदेशक का यह कार्यान्वित पूर्ण रूप से अस्थायी है, यानी कि यहाँ पर परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। और वैकल्पिक कार्यकारी व्यवस्था है जो बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती है। नियमित या संविदा पर विभाग द्वारा नियोजन होने पर कार्यान्वयनित जो आदेश है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो अभी देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ही है ये वैकेंसी, लेकिन आप लोग ज्वाइन कीजिए। अच्छा आपका कार्य रहा तो यहाँ पे आपको इसमें आगे भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाता है। इस कार्य अनुमति की आदेश के आधार पर जो है नियमित, स्थायी आदि का दावा आप नहीं कर सकते वैसे। और अस्थायी नियोजन जो कि बिहार सरकार के द्वारा 100 बिंदु रोस्टर है जो कि अपडेट किया गया है, आरक्षण का पालन किया जाएगा यहाँ पे। और पदों और शाखाओं और शैक्षणिक योग्यताओं और अर्हताओं का मानदेय का विवरण कुछ निम्नवत है। आइए इनके हम क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, और कौन सा पोस्ट है, कौन सा ब्रांच आपको मिलेगा यहाँ पर कार्य करने को लेकर, यानी कौन सी कंपनी, कौन से संस्थान में आपको काम करने को मिलेगा, शैक्षणिक योग्यता और अर्हता क्या है, सेवा का स्वरूप क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो जॉब होगा आपका कैसा होगा, और सैलरी क्या होगी। तो देखिए, पहला पोस्ट है यहाँ पर अतिथि व्याख्याता यानी कि असिस्टेंट, जो आपका गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, गेस्ट प्रोफेसर का। तो इसमें जो है AICTE अप्रूव्ड किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से आपने बीटेक किया है या बी किया है या बीएससी किया है या MSc किया है इंजीनियरिंग, और ये विद्युत अभियंत्रण में आपने किया है, यानी कि जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है फर्स्ट डिग्री में, तो आप इसको आवेदन करेंगे।
यहाँ पर देखिएगा तो 1400 रुपया जो है प्रति कार्य वर्ग यानी कि प्रति वर्ग कार्य के लिए दिया जाएगा और अधिकतम यहाँ पे आपको 45,000 रुपया जो है ये दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रति माह की बात है। अतिथि व्याख्याता यानी कि रसायन के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपका जो है क्वालिफिकेशन बीटेक या बी या बीएससी या एमएससी होना चाहिए प्रथम श्रेणी में, या आपने इस श्रेणी में स्नातकोत्तर किया है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ये भी अंशकालिक है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पे ही है। यहाँ भी 1400 रुपया पर डे आपको मिलेगा, 45,000 रुपया यहाँ भी आपको सैलरी रखा गया है। फिर हम बात करें दोस्तों अतिथि प्रयोगशाला सहायक का, जो कि असैनिक अभियंत्रण के लिए है पद यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो अतिथि प्रयोगशाला सहायक असैनिक अभियंत्रण यानी कि सिविल में आपका जो है अगर डिग्री है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की नियुक्ति संबंधित योग्यताएं हैं, जैसे कि असैनिक अभियंत्रण डिपार्टमेंट में आपका ये जो है पद है अतिथि प्रयोगशाला का, है ना, गेस्ट लेबोरेटरी का। तो यहाँ पे ये भी अंशकालिक है और यहाँ पे 800 रुपया पर डे मिलेगा और यहाँ पे लगभग 25,000 की सैलरी आपको दी जाएगी। अतिथि अनुदेशक असैनिक यानी सिविल में ही यहाँ पे सर्वेयर का काम होता है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्त संबंधित योग्यता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो सिविल में डिप्लोमा या फिर अगर आपने बीटेक किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी आपको 25,000 रुपए की सैलरी रखी गई है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अतिथि अनुदेशक का जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का कार्य आपको आना चाहिए, जो कि इसके अनुसार योग्यता अगर आपका है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी 25,000 की सैलरी आपका मंथ में दिया जाएगा, 800 रुपया पर डे का रखा गया है। अतिथि अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो में और टेलीविजन रिपेयर में, यहाँ भी आपका जो है 800 रुपये पर डे का सैलरी है और 25,000 रुपया जो है आपको यहाँ पर महीना दिया जाएगा। तो ये कार्य है और ये पोस्ट है और ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है दोस्तों 12 सितंबर को, ये ध्यान रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, 12 सितंबर को जाना है। और आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ये जाके सारी जानकारी भी देख सकते हैं। ये वैसे तो न्यूज़पेपर का कटिंग है, लेकिन आपको इंटरव्यू पे जो है 12 सितंबर को जाना है, 11 बजे से आपको वहां पे प्रेजेंट भी हो जाना है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप कौन कौन से लेंगे, तो आप अपना आधार ले लीजिएगा सबसे पहले, है ना, आधार कार्ड। और उसके बाद जो है आप 10th से लेकर ग्रेजुएशन यानी कि जो बीटेक का मांगा गया है ना, बीटेक का जो भी मांगा गया है, और मास्टर्स में एमएससी मांगा गया है तो उसके लिए भी आपका सर्टिफिकेट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया। और अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी ले लीजिएगा। अगर आप सेवानिवृत्त हैं तो आप अपना पीपीओ बुक ले लीजिएगा जो कि आपको लेके जाना हो। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको लेके जाने होंगे अपने इंटरव्यू के समय। और ये इंटरव्यू आपका कब होगा, तो 12 सितंबर को होगा। कहाँ पे होगा, तो राजकीय पॉलिटेक्निक मधेपुरा में ही होगा, जो कि प्राचार्य का कार्यालय है, और यहीं पे आपको इंटरव्यू के लिए सीधे बुलाया गया है। तो ये जानकारी जो है आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत निकाली गई है, जो कि हमने अब तक साझा किया है। इन पदों पे आप जाके आवेदन करना चाहते हैं तो आज ही आवेदन कर लीजिएगा, आज से तैयारी कर लीजिएगा। और आपको जो है 12 सितंबर को मधेपुरा जाना होगा, चाहे आप किसी भी जिला से संबंधित हैं। और खासकर अगर आप मधेपुरा से हैं तो आप अपना बायोडेटा वगैरह सब कुछ लेके जरूर पहुंचिएगा 12 सितंबर को। जय हिंद। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।